Good morning. I am author पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये तो मुझे बोलने की आदत पड़ गई है। और आज मैं सबसे पहले नीतू जी का थैंक्स करूँगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। और उसके बाद मैं आप सबका थैंक यू करूँगी कि आप सब लोग अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। चलिए, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि सच में रियलिटी में सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंसान के लिए। वो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपको बोलते ही लगता है ना कि कितना पावरफुल वर्ड है, रिश्ते। देखिए, हमारे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कई बार हमारे पास बहुत पैसा होता है और हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ियाँ होती हैं और हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते, तो हमारे लिए ये सब कुछ बेकार है। इतना सब कुछ होते हुए अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो सब कुछ बेकार है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे रिश्ते प्रॉब्लम कैसे आती है। प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जैसे हम लोग होते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम लोगों को कमियां बहुत जल्दी नज़र आती हैं, लोगों में बहुत जल्दी कमियां नज़र आती हैं। और जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो तो हम देखना ही नहीं चाहते। हमें हमेशा कमियां देखने की आदत पड़ी होती है। तो जब ऐसा हम करते हैं तो दरारें आ जाती हैं रिश्ते में। और उसके बाद जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम घर में बैठे हुए हैं और बहुत ज़ोर से बम की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से, और हमको लगता है कि बाहर कहीं बम फूट गया। और जब हम बाहर जाके देखते हैं तो आप सोचो, बाहर जाके जब हम देखते हैं ना तो पता लगता है पड़ोसियों के घर शादी हो रही है। और कितना मतलब अजीब है ना कि हम कितना निगेटिव सोचते हैं। अगर बम जैसी आवाज़ आई तो हमें बम की ही लगती है, तो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आई होती है। और जब नेगेटिविटी अंदर होती है तो बाहर भी नेगेटिविटी दिखाई देती है। और पॉजिटिविटी अगर हम अंदर करेंगे तो पॉजिटिविटी भी बाहर आएगी। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हम छोटी इलायची खाते हैं तो हमारे मुंह से प्याज की स्मेल तो नहीं आ सकती ना, नहीं आएगी, छोटी इलायची की स्मेल आएगी। और ऐसे ही अगर हम प्याज खाते हैं तो हमारे मुंह से प्याज की स्मेल आएगी, ना कि छोटी इलायची की आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे रिश्तों में दरारें कैसे पड़ती हैं। बहुत रिश्तों में दरारें पड़ती हैं कि जैसे हम लोगों की एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा। हम इतना ज़्यादा चाहते हैं ना रिश्तों से, अपनी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, फैमिली से, सबसे हम इतना ज़्यादा चाहते हैं। और जब हमारी वो एक्सेप्टेशन पूरी नहीं होती तो हम बहुत परेशान होते हैं और हमारे रिश्ते वहीं पे बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगी कि किसी से कुछ भी कभी भी चाहो मत। अगर कुछ भी कभी नहीं चाहोगे ना और दूसरा इंसान आपके लिए कुछ भी करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर चाहोगे और वो इंसान आपके लिए नहीं करेगा तो आपको इतनी तकलीफ़ होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। और दूसरा एक है कि जैसे ईगो वर्ड होता है ना, ईगो वर्ड से हमेशा बहुत दूर रहो। अब देखो, कभी जैसे कोई भी रिलेशन है, भाई बहन का है, माँ बाप का है, बच्चों का है, और हस्बैंड वाइफ का है। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है तो उन दोनों में मान लो कोई बात हुई, दोनों में जब कोई बात होती है तो हस्बैंड कहता है कि वाइफ पहले फ़ोन करे, और वाइफ कहती है कि मैं पहले फ़ोन क्यों करूं, मैं तो हमेशा करती हूँ, हस्बैंड को करना चाहिए। और क्या होता है कि बात कुछ भी नहीं होती, बात इतनी छोटी सी होती है, लेकिन उस ईगो के चक्कर में लोग डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो प्लीज़ ये ईगो वर्ड ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोगों के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। और उसके बाद एक होता है रिस्पेक्ट। हमको लगता है ना कि बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, नहीं, आजकल टाइम चेंज है। आजकल माँ बाप को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके बाद हमारे आसपास जितने लोग होते हैं, हम जितने लोगों को जानते हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
ये नहीं कि हमारे जो काम करने वाले हैं कि उसने तो हमारे लिए काम करना ही है तो हमें उसमें रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो तो हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है और 5-6 महीने का होता है, और वो जब उसकी मदर उसको उठाती है तो वो यहाँ से ना कस के पकड़ लेता है और उसको लगता है कि मैं गिरूंगा नहीं। देखो बच्चे की भी सोच देखो, उसको लगता है कि मैं गिरूंगा नहीं। और जब वो चलना सीखता है तो भी माँ का हाथ पकड़ के या फादर का हाथ पकड़ के चलता है, और तो भी उसको लगता है कि मैं गिरूंगा नहीं। आप सोचो हाथ पकड़ने में कितनी पावर है। इसीलिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जब कहीं हम पार्क में चल रहे हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, कभी पार्क में जा रहे हैं तो चलते चलते एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मॉल में जा रहे हो, चलते चलते एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। आपको नहीं मालूम उस हाथ पकड़ने से कितनी पावर आती है, बहुत पावर आती है। और उसके बाद जो लोग ऐसा करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं करते वो आज से करना शुरू कर दें। और उसके बाद जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो हम लोग बस सुबह सो के उठ के ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, बस हमें कुछ मतलब नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन आप लोग सुबह उठ के एक बार आपके सामने कोई भी आता है, उसको सिर्फ ये बोल दो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। मुझे ये बोलने में कितनी देर लगी होगी? 5 सेकेंड्स। और जब आप ये बोलोगे आपका सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। और सोचो आई लव यू में कितनी पावर है, बहुत पावर है। 3 वर्ड में बहुत पावर है। आप किसी को भी कहते हो एक बार तो वो बंदा हिल जाता है, चाहे वो कोई भी हो सामने वाला। और ऐसे ही जब आप रात को सोते हैं तो भी आपके सामने जो भी है, आपके घर का कोई बंदा है, आप हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, बच्चे हैं, आप उनको एक बार बोल दो गुड नाइट, आई लव यू। जब सुबह आप बोलोगे तो आपका सारा दिन अच्छा निकलेगा, रात को आप बोलोगे तो आपकी सारी रात अच्छी निकलेगी। मतलब आप करके देखना, ये ऐसा ही होता है। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतनी एज में, 70 की एज में तेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब मेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि मैं YouTube में वीडियोस भी डालती हूँ, मैं बुक भी लिखती हूँ, मैं सोशल भी हूँ, मैं इवेंट वगैरह भी अटेंड करती हूँ, और मैं सोशल बहुत हूँ। मुझे लोगों से बात करना और मिलना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है शुरू से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये एनर्जी कहाँ से आती है। मुझे ये एनर्जी आती है अपने घर से, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से। वो लोग मुझे इतनी एनर्जी देते हैं कि जो आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। और मैं आज की डेट में भी मेरा जो कुछ करने का मन करता है मैं कर पाती हूँ, बहुत ही ईज़िली कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे घर के लोग हैं। और बस मेरे बारे में तो इतना ही था, यही थी रिलेशंस।